Hello, dear friends, welcome to my channel. Dear friends, जैसा कि आप देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 5 ऑफ 2020 इशूड बाय जेकेएसएसबी उनकी जेकेएसएसबी की तरफ से 580 पोस्टर्स निकाली गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पोस्टर्स हैं डिवीज़न कैडर की, डिस्ट्रिक्ट कैडर की और यूटी कैडर की। इसमें पोस्टर्स हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ऊपर। फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा पोस्टर्स हैं इसमें हैं वो हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 490 पोस्ट्स हैं। उसके बाद लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर में 44 पोस्ट्स हैं। उसके बाद एआरआई एंड ट्रेनिंग में 35। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 11 पोस्ट हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 ऑफ दिसंबर 2020 से इनकी ऑनलाइन फॉर्म की सबमिशन स्टार्ट होगी। जो इसकी लास्ट डेट है वो आगे तक चलेगी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 ऑफ जनवरी 2021 तक है। मे भी इसमें एक्सटेंड भी हो सकती है, वो बाद में जेकेएसएस भी खुद देखेगी उनको क्या करना है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 580 हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स में आगे क्या है और क्या क्या लिखा है। The J&K Service Selection Board invites online application form eligible candidates for participating in the selection process for district division UT cadre posts in the annexure A to this notification। जैसा कि आप देख रहे हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा है ये आप पढ़ सकते हैं। कॉलम 4 के इसमें एज बार देखते हैं क्या एज बार है। The requirement of age of open merit and various reserved categories candidate is फॉलो। ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए क्या एज है 40 है। एससी के लिए क्या एज है 43 है। एसटी के लिए क्या एज बार है 43 है। आरबी के लिए 43 है। एएलसी के लिए आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए क्या है 43 है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्या एज है तो 43 है। पीएसपी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए क्या एज रिलैक्सेशन है 43 है। फिजिकली चैलेंज्ड के लिए भी 42 है। एक्स सर्विसमैन के लिए 48 है। गवर्नमेंट सर्विस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है 40 एज रखी गई है एज बार अप्लाई करने के लिए। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एज पर द इंडेंट received from the respective identing department. The qualification for the posts notified are shown in annexure A to this advertisement number notification। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी डिफरेंट पोस्ट्स हैं और डिफरेंट पोस्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। अब देखते हैं क्या क्या पोस्ट हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन से डिवीज़न में कितनी पोस्ट हैं। हम देखते हैं। देख रहे हैं आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में J&K एनर्जी में इनकी पे स्केल जो है 19,900 से लेके 63,200 तक है। ये आप देख रहे हैं जैसे जो कि ड्राइवर की पोस्ट है, ये यूटी कैडर की पोस्ट है। ये इसमें टोटल जो हैं ओपन मेरिट के लिए 2 पोस्ट हैं। एससी के लिए 1 है। एसटी को कोई नहीं है। उसके बाद आरबी के लिए 1 है। टोटल मिला के ये टोटल 4 पोस्ट हैं ड्राइवर के लिए J&K एनर्जी डिपार्टमेंट में रखी गई हैं। उसके बाद देखते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितनी पोस्ट हैं। जिसकी पे स्केल है लेवल 7 है। टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है यूटी लेवल की है। ये जनरल कैटेगरी के लिए 1 ही पोस्ट है, आप देख रहे हैं। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। उसके बाद देखते हैं सीरियल नंबर 120 आइटम नंबर 128 पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितनी पोस्ट हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखते हैं फ्रेंड्स हम कितनी पोस्ट हैं। ये टोटल 5 पोस्ट हैं। ओपन कैटेगरी ओपन में जनरल के लिए ओपन के लिए 3 रखी गई हैं।
ये आप देख रहे हैं रिजर्व कैटेगरी एसटी में एक है, उसके बाद आरबीए में एक है, उसके बाद टोटल ये हो जाती हैं 5 पोस्ट हैं। किस में 5 पोस्ट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। फ्रेंड्स जो जी हैं ड्राइवर की पोस्ट है, इसकी एलिजिबिलिटी है द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन इन द रिटन एग्जामिनेशन ओनली। इसकी सिलेक्शन होगी मेरिट के बेस पे कि एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम में कितना मेरिट लिया है कैंडिडेट ने। द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई ड्राइविंग टेस्ट टू बी एलिजिबल टू अपेयर फॉर रिटन एग्जामिनेशन। रिटन के एग्जामिनेशन से पहले ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद कैंडिडेट को ड्राइविंग के लिए टेस्ट के लिए अपेयर होना है। रिटन एग्ज़ाम के लिए बाद में अपेयर होना, पहले ड्राइवर का ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद 130 आइटम और 177 की जो पोस्ट है उसके लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है। डिग्री इन सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रिन्यूएबल एनर्जी कंप्यूटर इंजीनियरिंग stream. The selection for the post shall be made on the basis of merit obtained in written exam only. जो एग्ज़ाम इसकी सिलेक्शन जो होगी रिटन में कितने मार्क्स लिए हैं, रिटन के बेस पे इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप तो देख रहे हैं लेवल 6 की जो पोस्ट है 128 आइटम नंबर पे। इसमें इसके लिए क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं। फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस मैथमेटिक्स, फर्स्ट क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप देख रहे हैं फ्रेंड फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की कोई भी ब्रांच हो उसमें फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच साइंस मैथमेटिक्स स्टैटिक्स और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। तो इसकी सिलेक्शन भी वैसे भी द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन ओनली। रिटन में कितने मार्क्स लिए हैं उसके बेस पे इस पोस्ट के लिए भी सिलेक्शन होगी। फ्रेंड्स आप देखते हैं 129 आइटम नंबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में J&K साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल लेवल 2 की पोस्ट है, ये ड्राइवर की है। यूटी कैडर में एक ही पोस्ट है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है या आप देख सकते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन है मिनिमम मैट्रिक एंड मैक्सिमम 10+2 हैविंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, हिल ड्राइविंग लाइसेंस में इसमें होना चाहिए। The selection for the post shall be made on the basic merit obtained in the written exam। इसमें भी वही होगा, सिलेक्शन क्या होगी रिटन एग्जाम में कितने मार्क्स लिए उस बेस पे सिलेक्शन होगी। द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई ड्राइविंग टेस्ट टू बी एलिजिबल टू अपेयर फॉर रिटन एग्जामिनेशन। रिटन के एग्ज़ाम लेने से पहले ड्राइविंग का टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन में बैठने के लिए एलिजिबल होना है कैंडिडेट को। उसके बाद फ्रेंड हम देखते हैं आइटम नंबर 131 में क्या है, 130 में क्या है देख सकते हैं आप। R&B PWD में कितनी पोस्ट हैं, लेवल 6 की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की है जेई की, इसमें कितनी पोस्ट हैं, जनरल को 71 है। इस तरह से बाकी आप कैटेगरीज को देख सकते हैं। टोटल 144 पोस्ट हैं इसमें, है ना, 144 पोस्ट इसमें क्या एलिजिबल क्वालिफिकेशन है 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्राम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इंडियन यूनिवर्सिटी डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। ये आप देख सकते हैं इसकी क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्राम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इंडियन यूनिवर्सिटी डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और AMI सेक्शन A&B इंडिया। तो इसकी जो सिलेक्शन है
The selection for this post shall be made. The selection for the post shall be made on the basis of merit obtained in the written examination only. जो written में मेरिट लिया होगा उस बेस पे कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होगी। उसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं आइटम नंबर 131 पे। पी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में ये पोस्ट हैं जूनियर इंजीनियर की यूटी लेवल की पोस्ट हैं। टोटल इसमें 30 पोस्ट हैं जिसमें एलिजिबल क्वालिफिकेशन है 3 year डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से देख सकते हैं। द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन इन रिटन एग्जामिनेशन ओनली। इसकी सिलेक्शन उसी बेस पे होगी कि रिटन में कितने मार्क्स लिए हैं कैंडिडेट ने, उसी बेस पे क्या होगी इसकी सिलेक्शन होगी। ये आप देख सकते हैं इस कॉलम में। इस कॉलम में आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं आइटम नंबर 132 पे। ये आप देख रहे हैं आइटम नंबर 132 पे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट्स हैं यूटी लेवल में। यूटी लेवल की पोस्ट है इसमें 34 पोस्ट हैं। इसके क्वालिफिकेशन क्या है ये आप देख रहे हैं इसमें 2 year ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट 2 year ड्राफ्टमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से स्किलेबिलिटी इसकी द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जाम ओनली। रिटन में कितना मेरिट लिया है उसी बेस पे कैंडिडेट की सिलेक्शन इसमें भी होगी। ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं आइटम नंबर 133 में। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट हैं ड्राफ्टमैन की लेवल 4 की पोस्ट हैं। टोटल ये 20 पोस्ट हैं। इसमें भी क्या है क्वालिफिकेशन है देख सकते हैं आप 2 year ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो इसकी सिलेक्शन भी क्या होगी किस बेस पे होगी इसकी सिलेक्शन होगी द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन ओनली। रिटन में कितने मार्क्स लिए हैं उसी बेस पे सिलेक्शन होगी कैंडिडेट की। फ्रेंड आते हैं हम आइटम नंबर 134 पे। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में ये पोस्ट हैं लेवल 2 की पोस्ट है वर्क सुपरवाइज़र की डिवीज़न कश्मीर में है। ये 76 पोस्ट हैं जो इसकी क्वालिफिकेशन है मैट्रिक पास और इट्स equivalent from any government recognized board or university and ITI certificate in building construction or carpentry trade। कारपेंट्री में या फिर ITI सर्टिफिकेट लिया हो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में और साथ में मैट्रिक पास की हो तो वो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या रहेगा सिलेक्शन का ये आप देख सकते हैं। द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिक ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन ओनली। फिर उसके बाद क्या होगा मेरिट क्या देखा जाएगा आपने रिटन में कितना मेरिट लिया है उसी के बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। अब आते हैं आइटम नंबर 135 पे। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की पोस्ट हैं। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में देख सकते हैं आप लेवल 6B की पोस्ट हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की हैं जो डिवीज़न कश्मीर में हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 4। इसकी के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग minimum speed of 65 and 35 words per minute in shorthand and typewriting respectively।
मिनिमम स्पीड जो है 65 वोट होनी चाहिए पर 35 वोट पर मिनट इन शॉर्ट हैंड में 35 होनी चाहिए। रिटर्न 6 मंथ, उसके बाद होना चाहिए 6 मंथ डिप्लोमा। उसके बाद आप देख सकते हैं 6 मंथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 6 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा किया होना चाहिए। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? स्किल टेस्ट होगा सबसे पहले 40 मार्क्स का, जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा या स्टेनोग्राफर का कीबोर्ड पे होगा कंप्यूटर का, ये 40 मार्क्स का होगा स्किल टेस्ट सबसे पहले। उसके बाद देखना रिटन एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 60 मार्क्स का होगा, ये आप देख सकते हैं। The marks obtained in the skill test shall be proportionally allowed again against the 40 points earmarked for skill test। ये आप देख सकते हैं इसमें। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, आप पहले टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा इसमें स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। अब आते हैं फ्रेंड्स आइटम नंबर 136 में, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट हैं? लेवल 6B की पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर की। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ये हैं 4 हैं। तो इसका भी सिलेक्शन प्रोसीजर सेम ही रहेगा। ये पहले डिवीज़न कश्मीर को थी, ये अब नीचे 36 जो आइटम है डिवीज़न जम्मू के लिए है। अब आते हैं फ्रेंड्स आइटम नंबर 137 पे, जिसमें पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में लेवल 4 की पोस्ट हैं जूनियर असिस्टेंट की। टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं ये आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं 4 हैं। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और 35 वर्ड्स स्पीड होनी चाहिए पर मिनट कंप्यूटर में टाइपिंग की। उसके बाद 6 मंथ डिप्लोमा होनी चाहिए कंप्यूटर में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। उसके बाद सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है 20 नंबर का होगा, जो रिटन एग्जाम होगा, सीबीटी होगा जो 80 पॉइंट्स का होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं हम 138 आइटम नंबर पे। ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में पोस्ट हैं, ये लेवल 4 की पोस्ट है, ये जूनियर असिस्टेंट की है। अब ये डिवीज़न कश्मीर के लिए है, जिसमें सिर्फ डिवीज़न कश्मीर के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। डोमिसाइल लॉ आप जानते ही हैं किन किन को के लिए अप्लाई होता है। ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं कैटेगरीज वगैरह रिजर्व कैटेगरीज को मिला के 89 हैं। इसमें भी सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है, जैसे ग्रेजुएशन की हो 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर कीबोर्ड पे, और 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। सबसे पहले स्किल टेस्ट लिया जाएगा 20 मार्क्स का, उसके बाद 80 मार्क्स का जो रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपकी सिलेक्शन लिस्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगी। जो आते हैं आइटम नंबर 139 पे, इसमें पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की पोस्ट्स हैं। लेवल 4 की पोस्ट है, ये जूनियर असिस्टेंट की डिवीज़न कश्मीर के लिए हैं। ये इसमें टोटल जो पोस्ट हैं नंबर ऑफ पोस्ट हैं जनरल के लिए 32 हैं, उसके बाद रिजर्व कैटेगरी के लिए 63 पोस्ट्स हैं। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी सेम है जैसे आपने ऊपर बताया, ग्रेजुएशन की हो सिंपल ग्रेजुएशन, 35 वर्ड्स स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की कंप्यूटर कीबोर्ड पे, और 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। उसके बाद आता है आइटम नंबर 140 पे, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट हैं? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में लेवल 4 की पोस्ट हैं कैटरिक्स क्लर्क की हैं, जो डिवीज़न कश्मीर के लिए हैं। ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 3 हैं।
इसमें भी सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है। 30 ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए और 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर कीबोर्ड पे, और 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर कीबोर्ड पे, 20 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होगा 80 पॉइंट का। उसके बाद आपकी सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं हम आइटम नंबर 140 पे। इसमें देखते हैं हम कितनी पोस्ट हैं। पब्लिक डिपार्टमेंट में लेवल 4 की पोस्ट हैं, ये कैडर क्लर्क की हैं जो हैं डिवीज़न कश्मीर के लिए हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है जैसा कि ऊपर मैंने बताया। उसके बाद आइटम नंबर 142 पे आते हैं हम। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में लेवल 6 डी की पोस्ट हैं, ये 4 मैन ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल डिवीज़न जम्मू के लिए जो हैं। ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 2 हैं। इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन है मैं आपको बताता हूँ। इसमें है क्वालिफ़िकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियर का। सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन इन द रिटन एग्जामिनेशन ऑनली। रिटन में कितने मार्क्स लाए हैं वो बाद में वही देख के डिसाइड किया जाएगा, चाहे डिग्री आपने कहाँ से भी की हो, लेकिन आपकी सिलेक्शन जो है रिटन एग्ज़ाम के बेस पे ही होगी। फ्रेंड्स आते हैं उसके बाद हम आइटम नंबर 143 पे। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में लेवल 4 की पोस्ट हैं, ये जूनियर मैकेनिक की डिवीज़न जम्मू के लिए हैं। ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 3, ये आप देख सकते हैं 3। इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें है क्वालिफ़िकेशन, सॉरी, इसमें क्वालिफ़िकेशन है 10th पास की होना चाहिए विद ITI ट्रेनड इन मैकेनिकल ट्रेड फ्राम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ITI किया होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन आपकी रिटर्न के बेस पे होगी। उसके बाद आते हैं आइटम नंबर 144 पे। ये भी जो पोस्ट हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में है, लेवल 4 की पोस्ट हैं। सर्विसिंग ऑपरेटर की पोस्ट है, ये डिवीज़न जम्मू के लिए है, ये आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें एक ही है। इसमें एलिजिबिलिटी है 10th पास की होना चाहिए और ITI का टेक्निकल ट्रेड का डिप्लोमा होना चाहिए। सिलेक्शन जो होगी आपकी मेरिट पे, रिटन में कितना मेरिट लिया है उसी बेस पे होगी आपकी सिलेक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारी पोस्ट नीचे दी हुई हैं, इनकी क्वालिफ़िकेशन आगे लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। किसी में 1 पोस्ट है, किसी में 2 पोस्ट है। ये सब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, हम गरीबों का पैसा हासिल करने के लिए JKSSB ने किया है ऐसा। 1-1 2-2 पोस्ट निकालते हैं फॉर्म भरने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ से देख रहे हैं टोटल 580 पोस्ट हैं, नीचे लिखा हुआ है 580 पोस्ट हैं ये टोटल इस आइटम नंबर 4 में। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट अपडेट में जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट अपडेट क्या आता है, क्या प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का, या फिर कुछ मेरे पास PDF में मटेरियल आता है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू जुड़े रहने के लिए।